टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम जंगल राज, रिटर्न टू जंगल राज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, बीजेपी विपक्ष में है और आरजेडी सत्ता में है। स्वाभाविक है, ऐसे में जंगल राज की वापसी का नारा आपको हर गांव से लेके राजधानी तक सुनाई पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हर जगह से अब मीडिया वाले से सुनिए या आम जो उस तरीके के लोग हैं वो जरूर, या बिहार से जो बाहर लोग हैं वो भी आपको फ़ोन करेंगे तो कहेंगे बड़ा स्थिति बिगड़ गई है बिहार का, एक बार फिर से ना बहुत मुश्किल हो गया है, फिर जंगल राज लौट आया। इस तरीके से बाहर जो भी लोग रह रहे हैं उस तरीके से चर्चा करते हैं। ये चर्चा ही बड़ी बेईमानी है। ये चर्चा ही राज्य में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में बाधक है। जी हाँ, और ये चर्चा ही अभी तक बिहार इस मामले में नहीं बदला है। इसकी बड़ी वजह है, हमें बीजेपी पसंद है, आरजेडी ना पसंद नहीं है। ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता का लाभ नीतीश भी उठाए और इस मानसिकता का लाभ आज तक बीजेपी भी उठा रहा है। जब बीजेपी और नीतीश सरकार में था, हमने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के लेकर सवाल नहीं खड़े किए, जबकि जंगल राज के उस दौर से, मतलब 91 से लेकर 2005 के दौर से भी बड़ी से बड़ी घटनाएं इस प्रदेश में घटी हैं, जो वस्तुतः जंगल राज की जो परिभाषा है उस परिभाषा को रेखांकित करता है, उस परिभाषा को एक अलग कानूनी नज़रिया से उसको पुष्ट करता है कि हाँ, वाकई में जंगल राज का मतलब यही है, जंगल राज का मतलब यही है। लेकिन हम खामोश हो जाते हैं क्योंकि उस समय सामने बीजेपी दिखता है। समस्तीपुर में एक थाना अध्यक्ष की हत्या हुई है, बच्चा शहीद हो गए लड़ते लड़ते। एक पत्रकार की हत्या हुई, वो भी वसूलों पर टिका रहा, शहादत कबूल किया, अपराधियों के सामने झुकना कबूल नहीं किया। इन दोनों मसलों पर हमसे बार बार कहा जाने लगा कि आप चुप क्यों हैं, आप खामोश क्यों हैं? इसलिए कि राजद साथ में है, इसलिए कि जदयू है? जी नहीं, मैं खामोश इसलिए हूँ कि मेरा नज़रिया अपराध को लेकर देखने का एक अलग नज़रिया है। और उस दौर में हम न नीतीश देखते हैं, न लालू देखते हैं, न सुशील मोदी या बीजेपी को देखते हैं। और हम ये मानते हैं कि इस मामले में बीजेपी कभी ईमानदार नहीं रहा कि इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, जितना ईमानदार नीतीश कुमार रहा। ये हम दावे के साथ कर सकते हैं। इस लुटियन जोन में 2006 में हम पटना पहुंचे हैं और आज 2023 है, और पुलिस महकमा को बिहार के अगर 10 बड़े पत्रकार करीब से देखे होंगे, जानते होंगे, तो उसमें एक मैं भी हूँ कि राज्य की किस जिले में थाना बिखड़ी होती है, किस जिले का एसपी घूस लेता है, किस जिले का एसपी बेहतर काम करता है, कहाँ का थाना अध्यक्ष बेहतर काम करने वाले हैं, कौन कौन थाना अध्यक्ष, कौन डीएसपी। हमें लगता है कि इसकी अच्छी समझ और जानकारी मेरे पास है। लेकिन वाकई में लालू के सत्ता से हटने के बाद इस देश में कानून का राज, इस राज्य में कानून की राज की सिर्फ चर्चा हुई है। कानून के राज के प्रति जो कमिटमेंट पुलिस अधिकारियों में होना चाहिए था, वो कमिटमेंट 2005 के बाद भी आज तक वो कमिटमेंट नहीं उभरा है। हाँ, सरकार का दबाव था तो एसपीडी ट्रायल भी चला, एसपीडी अपील भी चला। अभियानंद जैसे डीजीपी हुए तो वो अपराध और अपराधी के खिलाफ उनका जो अपना एक नज़रिया रहा, उस नज़रिया के अनुसार बिहार में को अपराध मुक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन अपराधियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। लेकिन हालात ये है कि इसके प्रति कमिटमेंट रखने वाले ऑफिसर्स उस दौर में भी आज में भी 1.23% होगा। बस एक दबाव है, इसलिए वो काम करते हैं। और जब दबाव पर काम होगा तो स्वाभाविक तौर पे जंगल राज स्थापित होगा ही होगा। देखिए, इस प्रदेश में हम आंकड़ों के साथ कह रहे हैं कि जितनी गवाहों की हत्या
2005 से लेके 2023 के बीच हुई है, दूसरे किसी राज्यों में नहीं हुई है। यूपी में हाल में हुआ था, जिसमें फिर इनकाउंटर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, हम इनकाउंटर के पक्षधर नहीं है, लेकिन कानून का राज स्थापित हो इसके पक्षधर हम जरूर हैं। जिस पत्रकार की हत्या हुई है उसका भाई सरपंच था, और एक पंचायती के दौरान कुछ विवाद हुआ और उस विवाद में उसकी भाई की हत्या कर दी गई। पत्रकार उस हत्या का प्रत्यक्षदर्शी था और इस मामले में सभी की गिरफ्तारी भी हो गई। 2 लोग अभी भी जेल में हैं, जिनकी जमानत याचिका तीसरी बार हाईकोर्ट ने आज से 15 दिन पहले खारिज कर दिया। और जैसे ही इसकी जमानत याचिका खारिज हुई, जो जेल में बंद अपराधी हैं उन्होंने तय किया कि अब केस ट्रायल में है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल फेस कीजिए, हम आपको जमानत नहीं देंगे। तो तय हो गया कि भाई ये गवाही देगा ही देगा, क्योंकि ये अभी भी स्टैंड ले रहा है, तो चलो क्यों न इसी की हत्या कर दी। 1 सप्ताह बाद उसकी गवाही होनी थी और उसकी हत्या हो गई। एक दरभंगा का वाकया भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस तरीके की जितनी हत्याएं होती हैं कहीं न कहीं वो खबरें हम तक जरूर पहुंचती हैं। एक भाई की हत्या होती है, उस भाई के हत्या में जो भाई प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने चश्मदीद गवाह है, उसकी भी हत्या हो जाती है। और तीसरे भाई की भी हत्या आज से 1 साल पहले हो जाती है। मतलब 3 भाई की हत्या हो गई। किस लिए? कि जो हत्यारा जेल में है उसको हाई कोर्ट से बेल नहीं मिला है और हाई कोर्ट ट्रायल फेस करने को कह दिया है। पहली हत्या में ट्रायल शुरू हुआ तो गवाह दूसरा भाई थी, उसकी हत्या हो गई। दूसरे केस में ट्रायल शुरू हुआ तो तीसरा भाई जो गवाह था उसकी हत्या हो गई। अपराधी जो जेल में बंद है वो तीनों केस में एक्यूज है, और जो जेल से बाहर अपराधी निकले, जिसने घटना को अंजाम दिया, वही इस दोनों मामले में भी अभियुक्त है। और जब गवाही की बात हुई, हत्या हो गई। शहाबुद्दीन का एक से एक मामला आप याद करिए, उसकी गवाहों की किस तरीके से हत्या हुई। चंदा बाबू का याद ही होगा, पूरा परिवार खत्म हो गया गवाही की वजह से। तो इस प्रदेश में गवाहों को लेकर जो संवेदनशीलता पुलिस को दिखानी चाहिए थी, या सरकार और सत्ता को दिखानी चाहिए थी, कि आज के दौर में भी डटा हुआ है अगर कोई व्यक्ति न्याय के लिए, तो हम उसको प्रोटेक्शन दें, हम उसके साथ खड़े रहें, ये सोच है ही नहीं बिहार पुलिस में। और वो आदमी अगर जाकर पुलिस को कहता भी है कि हमारी हत्या हो सकती है, अपराधी, कोई मतलब न थानेदार को मतलब रहता है, न एसपी को मतलब रहता है। पत्रकार भी जेल से निकलने के बाद जेल से जिस तरीके से धमकी दिया जा रहा था, इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिया था, लेकिन कोई दरभंगा वाले भी उन्हें। तो आप कह सकते हैं कि ये जंगल राज है। घटना होना एक स्वाभाविक चीज है, घटना को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब घटना घटित हो गई और उस मामले में पुलिस कार्रवाई करती है और उस कार्रवाई को एक कंक्लूजन तक पहुंचाने में जो साक्ष्य उनको मदद पहुंचाती है, उस साक्ष्य को अगर आप संरक्षित नहीं करते हैं, उस साक्ष्य के साथ आप खड़े नहीं रहते हैं, तो ये जंगल राज है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि बिहार में जंगल राज एक कदम और आगे बढ़ गया। लालू के समय का जो जंगल राज था, वो जंगल राज और ऊंचाई पर पहुंचते जा रहा है, एक ऊंचे स्तर पर और पहुंचते जा रहा है। हर दिन वो एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। ये जंगल राज। अपहरण हो गया, हत्याएं हो गई, ये जंगल राज नहीं है। घटनाएं हो भी, लेकिन घटनाओं के बाद अपराधियों पर कार्रवाई हो, अपराधियों को सजा मिले, और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जिन साक्ष्यों
कि जरूरत पड़ती है उन साक्ष्यों के साथ पुलिस उसी मजबूती के साथ खड़े रहे, तो फिर अपराधियों का मनोबल टूट जाएगा। अभी अपराधियों को मनोबल क्यों बढ़ा रहता है? ये जो भारे पर जो हत्या करने वाले जो लोग हैं, इनका मनोबल क्यों बढ़ा रहता है कि आज जो गवाह है वो कल मुकर जाएगा, धमकी देंगे मुकर जाएगा, हम बरी हो जाएंगे। ये जो शंभू मंटू अभी जो मुजफ्फरपुर में जो चल रहा है, 20 मामले में गवाह सारा मुकर गया, क्योंकि गवाह को पता है हम तो गवाही दे देंगे लेकिन पुलिस तो हमको मदद करेगी नहीं, आके हमको घर पर मार देगा। तो ये जो असुरक्षा का भाव है गवाहों के अंदर, यही जंगल राज है। हम इस प्रदेश के कानून व्यवस्था को इस नज़रिया से देखते हैं कि हम अगर कानून का कहीं उल्लंघन हो रहा है और कानून के साथ अगर हम खड़े हो जाते हैं, तो उस समय में जो कानून के जो रखवाले लोग हैं उनका व्यवहार हमारे प्रति क्या रहता है। ये जंगल राज है कि सुशासन का राज है कि कानून का राज है, इस पर निर्भर करता है। आप अगर सामने में किसी लड़की को छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं और पुलिस को उसकी सूचना देते हैं, और पुलिस छेड़छाड़ करने वाले पर सख्ती दिखाने के बजाय आप ही को अगर 10 बात कह दे कि आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या, खुद हम इस तरीके की चीज़ें को झेल चुके हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है यही जंगल राज है। घटना कोई रोक नहीं सकता है, घटना तो होना ही होना है, लेकिन घटना के बाद पुलिस का क्या रवैया होता है, जुडिशियरी का रवैया क्या रहता है, ये दिखाता है कि इस प्रदेश में कानून का राज है, सुशासन है या फिर जंगल राज है। तो हम ये कह सकते हैं राज चाहे लालू का रहा हो, चाहे राज नीतीश और सुशील मोदी का रहा हो, जंगल राज अपनी ऊंचाई पर रही है, चरम पर रहा है। कुछ मामलों में नीतीश कुमार ने शक्ति दिखाई है, इसमें कोई दो मत नहीं। कुछ पुलिस पदाधिकारियों ने बेहतर काम किया है, इससे लोगों का भरोसा जरूर पुलिस डिपार्टमेंट पर बढ़ा है, लेकिन आज भी पुलिस डिपार्टमेंट उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद लोग कह सकता है कि इस राज्य में जंगल राज नहीं है। हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि जो स्थिति लालू के राज्य में था उससे बहुत बुरी स्थिति इस राज्य में है। छोटी छोटी बातों पर आपको पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा। अरे पुलिस के पास थाना आप लोग कितने % लोग जाते हैं? बहुत सारा इस बिहार में ऐसा गांव है, उस गांव में एक भी आदमी थाना नहीं गया होगा, कोई भी मुकदमा नहीं, कुछ ही लोग जाते हैं। अभी पूरे प्रदेश में शराब और जमीन का जो माफियागिरी चल रहा है वो जंगल राज नहीं है क्या? हमारी जमीन है, हम ही को बेदखल कर दिया जा रहा है। हमारी जमीन है, कोई और लिख दे रहा है और पुलिस मिलकर उसको कब्जा दिला रहा है। ये जंगल राज है और कोर्ट भी उस राज को स्वीकृति दे देता है। ये जंगल राज है। और ये जंगल राज जो लालू का राज था जंगल, उससे कहीं आगे का ये राज है। इसलिए जब तक बुनियादी चीज़ें नहीं बदलेंगी पुलिस डिपार्टमेंट में, बुनियादी सोच हम बिहार के लोगों का नहीं बदलेगा, तब तक आप कानून की राज की बात अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ी बेईमानी है। और वैसे भी आप बेईमान है। बीजेपी आई है तो आज आपको जंगल राज दिख रहा है। जब तक बीजेपी नीतीश के साथ था तब तक आपको मंगल राज दिख रहा था। आज आरजेडी आया है तो आपको जंगल राज दिख रहा है। ये जो आपका जो कह सकते हैं आपके अंदर की जो कुंठा है या आपके अंदर का जो बेईमानीपन है, वही वजह है कि बिहार में कानून का राज नीतीश के शासनकाल में भी लागू नहीं हो सका। अभियानंद जैसे डीजीपी के रहते हुए भी कानून का राज 100% जमीन पर उतर नहीं सका। इसकी वजह यही है कि हम आप सब जाति से, पार्टी से इस तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। मरते रहिए, कानून अपना काम करता रहेगा, इसी तरीके से आप जलील होते रहिएगा, इसी तरीके से गुंडा आपके घर पर चढ़कर गाली गलौज करता रहेगा, आपकी ज़मीन आपकी संपत्ति को लूटता रहेगा और आप लालू को गाली देते रहिएगा, नीतीश को गाली देते रहिएगा, सुशील मोदी का माल्यार्पण करते रहिएगा, कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो 365 दिन जब चुनाव के दिन आए तो आप जिस पार्टी को वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन 365 दिन हम सरकार से, पार्टी से हम सवाल जवाब करेंगे
ये जब तक आपके अंदर चीज़ें डेवलप नहीं करेगी तब तक इस प्रदेश में कानून का राज तो स्थापित हो ही नहीं सकता है।